नमस्कार दोस्तों। हम लोग कई शब्द रोज़मर्रा के जीवन में सुनते रहते हैं। ऐसा ही एक शब्द है न्याय। इस शब्द की जो सामान्य अवधारणा है उससे हम सब लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन ये शब्द कितना विस्तारित है मैं अपनी इस कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। न्याय कैद नहीं रहता राजा के दरबार में। न्याय कैद नहीं रहता राजा के दरबार में, ना ही इसका निष्पादन सीमित है न्यायालय के अधिकार में। ईश्वर की तरह सर्वव्यापी है वह। ईश्वर की तरह सर्वव्यापी है वह। हर जगह हर पल घटित हो रहा होता है न्याय। हर जगह हर पल घटित हो रहा होता है न्याय या फिर अन्याय। हमारे जाने अनजाने में भी मौजूद रहता है न्याय। हमारे जाने अनजाने में भी मौजूद रहता है न्याय। जब एक शिक्षक पूरी निष्ठा व कर्मठता के साथ पढ़ा रहा होता है बच्चों को, एक ही तौर तरीके से वह कर रहा होता है अन्याय। उसे नहीं है खबर कई बच्चों को हो सकती है किसी और ढंग की दरकार। एक चिकित्सक जब कर रहा होता है मरीजों का इलाज, उस वक्त उसकी फीस से ज़्यादा अहम होता है बीमार का इलाज। नौकरी के इच्छुक युवाओं का साक्षात्कार लेने के लिए बैठे हुए पैनल में जब कोई पैनलिस्ट जाति धर्म के आधार पर या किसी अन्य प्रलोभन के वशीभूत कर रहा होता है पक्षपात, वह घोंट रहा होता है न्याय का गला। एक उद्योगपति अपने कारखाने में बनाता है कोई उत्पाद और बेचता है उसे 4 गुना कीमत पर, वह कर रहा होता है जन सामान्य के साथ अन्याय। एक व्यापारी मेहनतकश किसान को ना देकर उसकी उपज की जायज़ कीमत कर रहा होता है शोषण। शोषण किसी भी तरह का होता है न्याय के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा। एक संपादक अपने अखबार या पत्रिका में अपने आग्रह पूर्वाग्रह को तिलांजलि दिए बिना छापता है खबरें या आलेख, वह काला कर रहा होता है न्याय का पवित्र दामन। जब किसी समाजसेवी पर भरोसा कर जनता भेजती है उसे सत्ता के गलियारों में। जब किसी समाजसेवी पर भरोसा कर जनता भेजती है उसे सत्ता के गलियारों में, इस उम्मीद के साथ कि यह करेगा हमारा कल्याण, और वह बेवकूफ़ फिसल जाता है मलाई की चिकनाई पर, तब टूट जाती है न्याय मिलने की आखिरी उम्मीद। लेकिन इतने अन्याय के बाद भी जीवित रहता है न्याय ईश्वर की तरह। इतने अन्याय के बाद भी जीवित रहता है न्याय ईश्वर की तरह। अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर न्याय को अपदस्थ करने वाले, अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर न्याय को अपदस्थ करने वाले इन सभी अपराधियों को अंततः पहुंचना ही पड़ता है कुदरत की अदालत में। तब ये सभी चतुर अपराधी मांगने लगते हैं अपने गुनाहों की माफ़ी। मांगने लगते हैं अपने गुनाहों की माफ़ी, लेकिन कुदरत नहीं करती है इन्हें माफ़, क्योंकि वह नहीं है लिप्त इन सब की तरह लाभ हानि के कारोबार में। वह नहीं करती है इन सबको माफ़, क्योंकि वह नहीं है लिप्त इन सब की तरह लाभ हानि के कारोबार में।